राम की नगरी, दिव्य धाम अयोध्या, जहां के कण कण में राम विराजते हैं। आज दिव्य अयोध्या भव्य दीपोत्सव के लिए तैयार है। वैसे तो हर बार यहां दीपोत्सव भव्य होता है, लेकिन इस बार का दीपोत्सव बेहद खास है, क्योंकि ये पहला मौका है जब रामलला अपने दिव्य मंदिर में विराजमान है। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है और इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई, लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष खास भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद होने वाला पहला दीपोत्सव कई मायनों में खास होने वाला है। सरयू नदी के 55 घाटों पर 28 लाख दिए बिछाए जा चुके हैं। इस साल 25 लाख दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की योजना है। सीएम योगी ने अपील की है कि दीपोत्सव पर हर घर में दिए जलाए जाएं। अयोध्या में रामलला के प्रकट होने के बाद, रामलीला के विराजमान होने के बाद पहला दीपोत्सव का आयोजन भी है और मैं आपका भी आह्वान करूंगा, अयोध्या के दीप के साथ आपके घरों में भी दीप जलने चाहिए। भगवान राम के आगमन पर आपके घरों में भी दीप जलने चाहिए। अयोध्या दीपोत्सव के रंग में पूरी तरह से रंग चुका है। पूरे अयोध्या को फूलों से सजाया गया है। रामपथ, धर्मपथ, भक्तिपथ, हर जगह तोरण द्वार बनाए गए हैं। जितने भी चौराहे हैं, हर जगह दिव्यता की झलक देखने को मिल रही है। कलकत्ता से लगभग 1000 कुंटल फूल आए हैं। नगर निगम अयोध्या फूलों से रामनगरी को सजा रहा है। आराध्य के भव्य मंदिर में विराजमान होने का यह उत्सव 8वें दीपोत्सव में एक महोत्सव के रूप में दिख रहा है और ये फूल जो हैं वो अपने आराध्य के स्वागत में रामनगरी की शोभा बढ़ा रहे हैं। इस बार खास ये है कि राम आ चुके हैं और यही वजह है कि यहाँ के लोगों का उत्साह चरम पर है। 30,000 वॉलंटियर दिए बिछा चुके हैं। सरयू की रौनक इस वक्त देखते ही बन रही है। साधु संत कह रहे हैं कि अकल्पनीय काम मोदी योगी की वजह से हो पाया। निश्चित रूप से त्रेताकालीन अयोध्या को कलयुग में जो स्थापित करने का काम किया गया है, यह अकल्पनीय है, अविस्मरणीय है। भूतो न भविष्यति, ऐसा न कोई सोचा था, ऐसा न कोई कल्पना किया था, ऐसा न किसी के दिल में विश्वास था। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री अयोध्या को सजाया है, सवारा है, निखारा है, विश्व के पटल पर स्थापित करने का काम। दरस परस मंजन अरुपाना हर ही पाप कहा वेद पुराना। आप बड़े भाग्यशाली हैं और आपके ऊपर और सभी देशवासियों के ऊपर रामलला की विशेष कृपा है और योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद देते हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मैंने अपने जीवन में ना भूतो ना भविष्यति, और योगी जैसा अगर मुख्यमंत्री हर प्रांत में हो जाए तो वास्तव में रामराज आ जाएगा। अभी तो हमारा मंदिर निर्माणाधीन है। जिस दिन मंदिर का शिखर बनकर तैयार हुआ, उस पर विजय पताका फहराई गई, उस दिन भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। आज अयोध्या ही नहीं, हमारा देश बदल रहा है और ये बदल रहा है सिर्फ अयोध्या की देन है। अयोध्या में जब दिया जलते हैं तो कुछ सेकुलर टाइप के लोगों के दिल भी जलते हैं। उनकी मानसिकता भी अभी भी परिवर्तन नहीं हुआ है। रस्सी जल जाने के बाद ऐठन नहीं गई है। अयोध्या जब से राम मंदिर का निर्माण के बाद लगातार इकोनॉमी आकाश छू रहा है। अयोध्या में दीपोत्सव पर निकलने वाली झांकियां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होंगी। साकेत महाविद्यालय से रामकथा पार्क तक निकलने वाली शोभा यात्रा के लिए 18 झांकियां तैयार की गई हैं, जो रामायण की अलग अलग कथाओं का चित्रण करेंगी। अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड एंड उत्तर कांड, तो ये सारे कांड को मिलाकर हर कांड की एक झांकी है जो पूरे कांड को डिपिक्ट करेगी। और ये जो झांकियां हैं, झांकियों के साथ इनमें आप देखेंगे लाइव आर्टिस्ट होंगे
और ये सभी जो ट्रेंड आर्टिस्ट इन सभी झांकियों में रहेंगे और ये सारी की सारी झांकियाँ लाइव रहेंगी। ये यहाँ से साकेत महाविद्यालय से ये रामकथा पार्क तक ये जाएंगी, ये सारी की सारी झांकियाँ। दीपोत्सव पर अयोध्या में सुरक्षा बेहद पुख्ता है। जिले को जोन और सेक्टर में बांटा गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात रहेंगी। पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर हर इंतजाम किए गए हैं। हमारे द्वारा रैफ की 2 कंपनीज, पीएसी की 9 कंपनीज और अतिरिक्त पुलिस बल को मिलाकर के एक अच्छी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। इन सभी की जो ड्यूटीज होंगी वो सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त जो हमारी भीड़ नियंत्रण है उसकी ड्यूटी रहेगी, यातायात की ड्यूटी रहेगी, रिवराइन सिक्योरिटी के लिए हमारी जल पुलिस की तैनाती है, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कंपनीज तैनात है। तो कुल मिलाकर के कोशिश है कि जो भी लोग दीपोत्सव देखने के लिए आए वह सुगमता से अपने स्थान तक पहुंच जाए और अच्छा उनका एक अनुभव रहे। अयोध्या का ये 8वां दीपोत्सव बेहद ही भव्य होने वाला है। दियों से भगवान राम के आने का स्वागत तो होगा ही, साथ ही साथ रंग बिरंगी लाइट्स का खास शो लोगों के लिए बेहद ही आकर्षण का केंद्र होने वाला है। सरयू नदी के तट पर बसा शहर है ये अयोध्या और सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास के पन्नों में इसे साकेत के नाम से भी जाना जाता रहा है। और अब की बार अयोध्या में न सिर्फ दीपोत्सव होने जा रहा है बल्कि अयोध्या अपनी एक अलग पहचान के लिए भी इस बार अपनी एक छाप छोड़ेगा। इस बार अयोध्या के सरयू तट पर महाआरती होगी और इस महाआरती में सबसे खास बात यह है कि मेरे पीछे आप जो मंच अभी देखेंगे, ये मंच पे 1100 वेदाचार्य यहाँ पर महाआरती कराएंगे, जिसके साक्षी तमाम अयोध्या वासी भी रहेंगे और साथ ही साथ जो वीवीआईपी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे वो भी इसके साक्षी बनेंगे। सरयू का यह आरती स्थल कई जोनों में बांटा गया है और बाकायदा यहाँ पर एक मंच तैयार किया गया है और इसी मंच के सामने से जब महाआरती का आयोजन होगा तो उस पल के सभी लोग साक्षी बनेंगे। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। महाआरती के लिए अलग अलग जगहों से 1100 वेदाचार्य यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं, बुलाए गए हैं, जो कि यहाँ पर दीपोत्सव के कार्यक्रम के समय पर महाआरती करेंगे, जो कि अपने आप में एक दिव्य और अलौकिक नजारा देखने लायक होगा।